की तरफ से पोको M2 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, दूसरा है पोको का M2 Pro जो इससे पहले लॉन्च हुआ था। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पोको M2 आपको मिल जाएगा 11,000 में, M2 Pro आपको मिल जाएगा 14,000 में, तो दोनों में 3,000 का फर्क है। चलिए देखते हैं 11,000 में पोको M2 के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसके बाद मिलता है मोबाइल कवर, इसके साथ आपको नहीं दिया गया। एक मिल जाती है डेटा केबल जिसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो काफी अच्छी क्वालिटी की आपको टाइप सी केबल इसके साथ मिल जाती है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में छोटा सा चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ आपको नहीं दिया गया, ये मुझे इसमें कमी लगी। कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जर होता तो काफी अच्छा रहता। अब ये सारा सामान आपको मिलता है पोको M2 के साथ 11,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं, अगर फास्ट चार्जर भी होता तो और अच्छा रहता। चलिए देखते हैं, अगर आप 3,000 और ज्यादा खर्च करते हैं पोको M2 Pro पे तो 14,000 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं पोको M2 Pro को, इसमें भी आपको पैकिंग सेम ही मिलती है। सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल कुछ इस तरीके से। अंदर की तरफ आपको रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। बाकी दोस्तों पहला फर्क ये है, इसके साथ आपको कवर दिया गया है, क्वालिटी नॉर्मल ही है, बाकी कवर मिल जाता है, ये चीज काफी अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटा केबल। इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी और ज्यादा बेटर मिल जाती है पोको M2 की केबल से, और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफी बड़ा चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, और एक 33 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। ये चीज काफी अच्छी है, इसके साथ आपको चार्जर बहुत अच्छा दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है पोको M2 Pro के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं पोको M2 Pro के साथ ही, क्योंकि 3 चीजों का फर्क है। एक तो कवर है, दूसरा टाइप सी केबल ज्यादा बेटर क्वालिटी की है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फास्ट चार्जर दिया गया है 33 वाट का। हालांकि इसकी कीमत भी 3,000 ज्यादा है पोको M2 से, लेकिन मुझे ज्यादा बेटर पोको M2 Pro ही लगा, क्योंकि पोको M2 के साथ भी कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जर तो होना ही चाहिए था। तो इस चीज में ज्यादा बढ़िया है पोको M2 Pro। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स का ब्लू कलर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। पोको M2 का काफी सिंपल डिजाइन है, इसके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दिया गया है। स्क्रैचेस इसके बैक पैनल पे बहुत कम आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पोको M2 Pro के अंदर आपको ग्लास डिजाइन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो डिजाइन की जो क्वालिटी है वो पोको M2 Pro की आपको ज्यादा प्रीमियम मिल जाती है। और दोस्तों लुक वाइज भी ज्यादा शाइनी डिजाइन दिया गया है पोको M2 Pro का ही। लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इसके बैक पैनल पे बहुत अच्छी लग रही है। तो डिजाइन की क्वालिटी में ज्यादा अच्छा है पोको M2 Pro, और लुक वाइज भी। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो पोको M2 के अंदर आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पोको M2 Pro में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस आपको पोको M2 Pro के अंदर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरा इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बेटर मिलता है पोको M2 Pro के अंदर ही। कैमरे को लेकर भी ये मोबाइल ज्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे डिजाइन में भी पोको M2 Pro ज्यादा पसंद आया, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा प्रीमियम है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो पोको M2 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.5 इंचेस का। M2 Pro के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.67 इंचेस का। तो डिस्प्ले साइज में हल्का सा फर्क है, M2 Pro आपको और ज्यादा बेटर दिया गया है। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS Full HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। इस चीज में दोनों जैसे हैं। अब डिस्प्ले के अंदर कितना फर्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यूजर इंटरफेस इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आपको। बाकी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिजाइन के अंदर पहला फर्क है, M2 के अंदर तो आपको नॉच वाला डिजाइन दिया गया है जो काफी कॉमन हो गया, लेकिन M2 Pro के अंदर आपको पंच होल कैमरा मिलता है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में, तो डिजाइन ज्यादा अच्छा है पोको M2 Pro की डिस्प्ले का। और एजेस बेजल्स अगर आप देखेंगे तो वो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर लगभग बराबर ही दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे क्वालिटी, तो ब्राइटनेस के अंदर हल्का सा फर्क है। पोको M2 Pro के अंदर आपको ज्यादा ब्राइट, इसी के साथ डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो भी और ज्यादा अच्छे दिए गए हैं पोको M2 से। तो डिस्प्ले के डिजाइन में भी, क्वालिटी में भी और ब्राइटनेस में भी हर चीज में आपको पोको M2 Pro ज्यादा अच्छा दिया गया है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिलती है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। साइड से बिल्ड क्वालिटी आपको और ज्यादा अच्छी मिल जाती है पोको M2 Pro की। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। टाइप सी पोर्ट मिल जाता है दोनों में। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन और पावर के बटन। फर्क ये है दोस्तों पोको M2 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है, लेकिन M2 Pro के अंदर आपको राइट साइड पर मिलता है पावर के बटन के अंदर। इसमें आपको साइड में ही दिया गया है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में नॉइस कैंसलेशन माइक और IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इन दोनों मोबाइल से चला सकते हैं। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 10 दिया गया है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो पोको M2 में भी और पोको M2 Pro में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर
अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में दोनों मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बाकी पोको M2 Pro एक चीज में और ज्यादा अच्छा है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर काफी बढ़िया दिया गया है। अब दोस्तों एक चीज में पोको M2 ज्यादा अच्छा है कम कीमत होने के बाद भी। इसके अंदर आपको मिलती है 6GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज 11,000 में, लेकिन पोको M2 Pro में आपको 14,000 में दी गई है 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज। तो कम कीमत में भी आपको 2GB रैम ज्यादा मिल जाती है पोको M2 के अंदर। ये चीज इसमें ज्यादा अच्छी है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो पोको M2 के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G80 प्रोसेसर, और वहीं दूसरी तरफ पोको M2 Pro के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 720G प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए, तो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बढ़िया है पोको M2 Pro ही। इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज्यादा अच्छा दिया गया है। अब दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो देखिए मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप पोको M2 Pro खरीदिएगा। इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी दी गई है। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो वो भी आपको क्वालिटी में ज्यादा अच्छा मिल जाता है पोको M2 Pro के अंदर। अच्छे डिजाइन के लिए आप पोको M2 Pro खरीदिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो वो भी आपको पोको M2 Pro के अंदर ज्यादा अच्छा दिया गया है। अच्छे कैमरे के लिए भी आप पोको M2 Pro खरीदिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी के अंदर वैसे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन पोको M2 Pro फास्ट चार्जर को लेकर और ज्यादा अच्छा है। आप अच्छी बैटरी के लिए भी पोको M2 Pro ही खरीदिएगा। आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो वो भी आपको पोको M2 Pro के अंदर ही ज्यादा अच्छा दिया गया है। आप यही मोबाइल खरीदिएगा। तो दोस्तों एक खूबी है जो आपको पोको M2 के अंदर कम कीमत में ही काफी अच्छी दी गई है, जो कि है इसकी रैम। 2GB रैम आपको इसमें ज्यादा दी गई है। बाकी तो 5 चीजें आपको पोको M2 Pro के अंदर ही बहुत अच्छी मिलती हैं। बहुत अच्छा डिजाइन, दूसरा बहुत अच्छा कैमरा, तीसरा अच्छी डिस्प्ले, चौथा इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज्यादा अच्छा दिया गया है, और पांचवा इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी मिल जाती है फास्ट चार्जर के साथ। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अगर आप हो सके तो इन दोनों मोबाइल्स में पोको M2 Pro खरीदिएगा। चाहे आप थोड़ा वेट करके लें, 11,000 में पोको M2 न लेके M2 Pro खरीदिएगा 14,000 में। बाकी दोस्तों ये मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपका बजट है ही 11,000 तक का, तो आप पोको M2 भी ले सकते हैं। ये मोबाइल काफी अच्छा है। अगर हो सके तो M2 Pro खरीदिएगा। मुझे पर्सनली इन दोनों मोबाइल्स में M2 Pro ही ज्यादा पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा पसंद आया। ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।